लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं अलका लांबा, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं ये दिल्ली को क्या हो गया है। पहले दिल्ली में इससे पहले दंगा होता है और अब इस तरह की हिंसा सामने हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल अमीश जी, ये मेरी और हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली इसकी पहचान थी। अब दंगों वाली दिल्ली इसकी पहचान बनती जा रही है। दुर्भाग्य है, सही का 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के लोग मारे गए, जख्म भी भरे भी नहीं थे। 22 में आते आते जहांगीरपुरी से, और उसके बाद सबक नहीं लिया। उत्तम नगर में भी नंगी तलवारें हमने लहराते हुए देखा। बिल्कुल खुफिया विभाग, पुलिस, गृह मंत्रालय का फेलियर 2020 में भी रहा और अभी भी रहा। सही कहा आपने, हर हथियार, पत्थर, सब कुछ, नंगी तलवारें, पिस्टल इकट्ठे किए गए, लहराए गए, किसी को कुछ खबर ही नहीं पड़ी। कहां व्यस्त है दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, कि उन्हें इतना कुछ होता है दिल्ली के अंदर, खबर नहीं लगती है, खबर नहीं लगती है। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, सावधान हो जाइए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही, लोग कहते हैं इन्हीं जगहों पर धार्मिक, हर धर्म की शोभा यात्राएं निकलती रही, लेकिन कभी दंगे नहीं हुए। अभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फायदा हो रहा है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। इसलिए इन धार्मिक यात्राओं का पूरा राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता में बैठे लोग धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाकर अपना मकसद साधना चाहते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुख करूंगा, लेकिन जो दिल्ली में पुरानी, खासतौर पर जो ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, उस दंगों की पटकथा कह सकते हैं सीए की वजह से थी। सीए को लेकर बहुत ज्यादा वैमनस्य फैलाया गया, उसकी वजह से हो गए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सिर्फ दिल्ली में ये पत्थरबाजी नहीं होती, इस देश के 8 राज्यों में पत्थरबाजी होती है। क्या आपको लगता है ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सिस्टम फेलियर है? व्हाट यू हैव टू से? देखिए, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जैसे अलका जी ने कहा था कि दिल्ली दिल वालों की दिल्ली। आपने कहा सही, मगर हमारी सरकार आने से पहले धमाकों से दहलने वाली दिल्ली होती थी 2008-2013। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में आपके दौरे हुकूमत में कोई इलाका बताइए जो रह गया हो। दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, वाराणसी में धमाके, लखनऊ में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलुरु में धमाके, चेन्नई में धमाके, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। और इतना ही नहीं होता था, अगर किसी पार्क में जाइए तो लिखा रहता था अमुक अमुक को छूना नहीं वरना धमाका हो सकता है। अब वो दौर खत्म हो गया, आरडीएक्स आना बंद हो गया, AK-47 के द्वारा गोलियां चलना बंद हो गया। तो अब क्या करें? तो ये तरीका अडॉप्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्थर इकट्ठा करके पत्थरों के द्वारा करने का प्रयास किया जाए। हाँ, अब मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए क्या होता है, जब उनको लगता है तो आतंकवादी, अपराधी नए नए तरीके इजाद करते हैं। जैसे आप याद करिए, यूरोप में जब बहुत सख्ती हो गई थी, उन्होंने एक तरीका अडॉप्ट किया था कि भीड़ वाले में जाके गाड़ी चढ़ा दो, उसी में 8-10 लोग अगर कुचल जाएंगे। तो जो पत्थर किया है, चिंता मत करिए, जैसे सरकार ने सतर्कता के साथ RDX, गोली और बंदूक को सफाई की थी, वैसे ही जो पत्थर वाले भी हैं, पूरी टेक्नोलॉजी चाक चौबंद के अनुसार अब पूरा एक एक व्यक्ति चिन्हित होता चला जा रहा है। जैसे बुलडोजर ही नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा, ताकि कोनों में छुपी हुई भी उस गंदगी की सफाई करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मगर अफसोस यह है कि सियासी दिमागों में जो बैठी हुई है, इसको कैसे दूर करेंगे? कि किसी का कारपोरेटर ताहिर हसन के घर पे उस जमाने में जखीरा मिलता था, तो पहले उसको डिफेंड करने का प्रयास किया जाता था, फिर मजबूरी थी कि इसलिए उसको पार्टी से हटाना पड़ा, और फिर कभी आतंकवादी के पक्ष में, कभी अपराधी के पक्ष में। और जो छाती ठोक के कहते थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, बड़े दुख की बात है कि उन्हें आतंकवादी नहीं, अपराधी का भी मजहब दिखता है। और जैसे ही उस पर धारा लगती है, उसका मजहब दिखता है, और तो और फिल्म तक में मजहब दिख जाता है। जब तक दिमाग की ये गंदगी नहीं दूर होगी, तब तक इससे वास्तविक निजात नहीं। संजीव झा, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है या उसका नेता है अंसार, तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले ताहिर हुसैन भी हमने देखा है। देखिए, मुझे लगता है कि आप सबने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी के घर पे जिसने अटैक किया था, उसको दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मानित किया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी इस तरह के लुच्चे लफंगों को, गुंडे को इनकरेज करती है, और उनको कहती है कि चलो हमारा शासन है, कुछ नहीं होगा, तुम गुंडागर्दी करो। मुझे ये लगता है, एक बात बताइए कि हालांकि ये जो जिस एक फोटो को जोड़ रहे हैं, वही उसी व्यक्ति का फोटो मैं आदेश गुप्ता के साथ भी देख रहा हूं। तो मुझे ये लगता है कि इनके पास इस तरह की फोटोशॉप की चीजें जोड़ने की आदत है। उनका फोटो किसके साथ देख रहे हैं? मैं आदेश, अभी मेरे पास एक फोटो आया, वो
आदेश गुप्ता जी से फोटो मैंने देखा है, अभी कुछ देर में मैं फोटो दिखा दूंगा, मैंने मंगाया है किसी से। लेकिन देखिए मेरा ये कहना है, मैं पर उसमें नहीं जाता, मैं उसमें नहीं जाता। क्या वो आम आदमी पार्टी की कोई ऑफिस बेरर था, क्या वो कार्यकर्ता था? तो ऐसी बहकी बहकी बातें ये लोग करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, एक बात समझिए आप कि शोभा यात्रा बचपन से हम लोग देखते आए, चाहे रामनवमी का शोभा यात्रा हो या हनुमान जयंती का शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा हम लोग झाल मृदंग के साथ जाते थे, शंख के साथ जाते थे, फूलों की वर्षा होती थी, हथियार नहीं लहराया जाता था। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये पिछले 2-3 महीने में अब देखिए अलग अलग राज्यों में एक सेट पैटर्न है। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि सेट पैटर्न है, मैं भी कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सेट पैटर्न है इस देश को दंगे में धकेलने का, इस देश को नफरत की राजनीति में ढकेलने का। जेपी नड्डा ने तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो चिट्ठी लिखी कह रहे हैं नकारी हुई पार्टियां ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहती है देश के अंदर, जो पार्टियां नकारी हुई हैं वो तो पूरा देश जानता है ना अमीश जी। आप कह रहे कि जहांगीरपुरी में उकसाया गया, मतलब एक तरह से जो तलवारें, जो शोभा यात्रा में तलवारें चल रही थी, वो तलवारें नहीं जानी चाहिए थी। ये आप देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि दंगा मैं दोनों बातें कह रहा हूं। दंगा में जो कोई भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए, चाहे वो किसी भी कौम के हों। मुझे ये लगता है कि आज ऐसी सबक सिखाया जाए कि आगे ये हिम्मत ना हो कि कोई दंगा उकसाए या दंगा में शामिल हो। सुधांशु तो मुझे लगता है कि ये लगातार सेट पैटर्न है, और अगर ये सेट पैटर्न के साथ साथ ये घटना हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साजिश है। सुधांशु जी, ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड।